अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से रिलीज़ की गई एक नई वीडियो के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा जो बातें चल रही हैं कि प्रोजेक्ट अज़म के तहत जो पाकिस्तान ने अपना एक मेल यूसीएवी बनाना था उसे रिवील किया गया है या उसकी एक फ़्लाइट दिखाई गई है। तो आज हम बात करेंगे कि मेल यूसीएवी को लेकर इतना क्यों एक सरप्राइजिंग इफ़ेक्ट क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी में या पाकिस्तानी साइड पर, और मेल यूसीएवी हम क्या हमारे पास पहले से मौजूद हैं या अब हमारे पास कोई आए हैं, और उसके अलावा मेल यूसीएवी के बाद अगला स्टेप क्या होगा और प्रोजेक्ट अज़म पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। यहाँ बात करें तो पाकिस्तान ने बेसिकली कुछ डिवीजन्स अलग-अलग बनाई हैं, और ये तमाम डिवीजन्स NASTP नाम का एक अदारा पाकिस्तान ने बनाया है, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्सक्लूसिवली एक समझ लें कि एक जोन बना दिया है अपने PSC कामरा में। इससे पहले जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो एक जॉइंट वेंचर के तौर पर चल रहे थे, मुख्तलिफ सब सिस्टम्स थे उनके तहत ये प्रोजेक्ट चल रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने किया क्या है कि मुख्तलिफ जो हिस्से हैं एयरफोर्स के लिए, दूसरी जो वॉरफेयर की फील्ड्स हैं उनके मुख्तलिफ शोबों को अलग-अलग कर दिया है। मतलब कि यहाँ टैक्टिकल सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए जो ड्रोन्स बनाए जाएंगे या ड्रोन्स की मॉनिटरिंग होगी वो अलग होगी। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और उसके नेटवर्क को पूरे का पूरा इंटीग्रेट करने के लिए एक अलग हिस्सा डोमेन रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एक अलग डोमेन है, और एयरक्राफ्ट डिवीजन एक अलग है। इस एयरक्राफ्ट डिवीजन का काम प्रोजेक्ट अज़म के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना होगा, लॉयल विंगमैन, और उसके अलावा दूसरी चीज़ों को बनाना। यहाँ जो अहम चीज़ थी वो थी एक ड्रोन को दिखाया जाता है, और ये ड्रोन आपको CH-4 ड्रोन जैसा ही नज़र आएगा, CH-4 या किसी हद तक अनका ड्रोन जैसा। तो बेसिकली ये कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से मंजर आम पर नहीं आया। इससे पहले भी प्रोजेक्ट अज़म के तहत जो मेल यूसीएवी बनाया जाना था उसके मॉडल्स की एक दो पिक्स आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, और ये वैसा ही बिल्कुल डिज़ाइन है। सो इसमें सरप्राइजिंग बात कोई नहीं है। लेकिन अब इस मेल यूसीएवी की उतनी हाइप नहीं रही, मतलब कि अब पाकिस्तान के पास पहले ही मेल यूसीएवीज अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। मेल यूसीएवी क्या होता है कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के ऐसे ड्रोन जो कि मीडियम एल्टीट्यूड पर उड़ सकते हो, नॉर्मल ड्रोन से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हो, मतलब 10,000 से 30,000 फीट की बुलंदी पर वो ज़्यादा देर तक उड़ सकते हैं। उनकी एंड्योरेंस काफ़ी अच्छी हो, 15 से 20 घंटे या इससे इसी के दौरान उनकी एंड्योरेंस हो, और वो वेपन्स कैरी करते हो, तो इन्हें मेल यूसीएवीज कहा जाता है। पाकिस्तान मिलिट्री के पास इस वक्त ऑलमोस्ट जितने भी ड्रोन्स हैं ये मेल यूसीएवीज ही हैं, और इनमें से ज़्यादातर ड्रोन्स को पाकिस्तान खुद ही अपने मुल्क में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बना रहा है। हमारे पास जो CH-4 ड्रोन है ये भी एक मेल यूसीएवी है, 30,000 फीट तक इसकी सर्विस सीलिंग है, वेपन्स कैरी करता है। उसके अलावा विंगलोंग 2 ड्रोन हमारे पास 50 की तादाद में मौजूद हैं, और हमने विंगलोंग 2 ड्रोन्स को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अपने मुल्क में बनाया है। विंगलोंग 2 ड्रोन के बेसिकली 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर उन पर मल्टीपल इजेक्टर रैक्स कैरी किए जाएं तो एक वक्त में 8 के करीब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरी कर सकते हैं। ये ज़्यादा हैवी पेलोड कैरी करते हैं CH-4 के मुकाबले में। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास इस वक्त 20 से ज़्यादा TB2 ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जो कि टर्की से हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अपने मुल्क में बनाए हैं। और इस वक्त मुसद्दिका मालूमात ये भी हैं कि पाकिस्तान अकंचे ड्रोन्स को भी अपने मुल्क में बनाएगा। यहाँ बात की जाए तो TB2 ड्रोन और पाकिस्तान का शाहपर 2, इन दोनों का जो पेलोड कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम के आसपास है। लेकिन बैरक्टर TB2 ड्रोन इससे पहले नगोरो काराबाख में अज़रबैजान को बहुत सी कामयाबियाँ दिलवा चुका है, और इवन यूक्रेन की तरफ से भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। तो एक बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, और 2023 के शुरू से ही हमारे पास सकंजे ड्रोन्स भी आ जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट 50,000 फीट की बुलंदी तक उड़ने के काबिल हैं। ये मेल यूसीएवी और हेल यूसीएवी के दरमियान की आप इसे कैटेगरी कह सकते हैं। पाकिस्तान के पास अच्छी खासी तादाद में मेल यूसीएवीज मौजूद हैं, और ये 2020-2019 के एंड से ही हमारे पास आ गए थे। यानी CH-4 है जो 12 से 24 की तादाद में हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हमारे पास विंगलोंग 2 ड्रोन है जो इस वक्त हमारा प्राइम ड्रोन है, और ये हमारे पास 48 से 50 की तादाद में मौजूद है। और उसके अलावा हमारे पास बैरक्टर TB2 भी हैं जिनको हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मुल्क में बना रहे हैं। हमारे पास शाहपर 2 ड्रोन भी है, और उसके अलावा अकंचे ड्रोन्स आ रहे हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की एक बहुत ज़्यादा वैरायटी में
अटैक ड्रोन्स हमारे पास मौजूद हैं और उनमें से ज़्यादातर मेल यूसीएवीज़ हैं, यानी कि जिस तरफ दुनिया अभी जा रही है बहुत से मालिक के पास तो अभी मेल यूसीएवीज़ मौजूद ही नहीं है। और हमारे इस खिते में चाइना के पास सबसे बड़ी ड्रोन पावर है, वो इस वक्त पाकिस्तान है, अगर हम ईरान को एक्सक्लूड कर दें एक साइड पर, क्योंकि उसका ज़्यादा असर इस वक्त मिडल ईस्ट की जानब है। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट अज़म का फिर मेल यूसीएवी आ जाता है, इसकी उतनी ज़्यादा फिर हाइप जो थी ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास तो पहले ही मेल यूसीएवीज़ काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हम उन्हें ज़्यादातर अपने मुल्क में भी बना रहे हैं। सो उस वजह से जो मेल यूसीएवी है ये काफ़ी हद तक आपको इंस्पायर लगेगा CH4 के डिज़ाइन से। और ऑलमोस्ट इसका पेलोड भी देखें तो CH4 जितना ही है जो इससे पहले इसकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसके मुताबिक इसका पेलोड 350 kg के आसपास होना था। और CH4 का भी प्राइमरी जो पेलोड है वो 345 किलोग्राम है। और अब बहुत से लोग ये समझेंगे कि ये कोई कॉपी है, तो मैं बेसिकली आपको बता दूं कि जो ड्रोन्स हैं या अटैक ड्रोन या यूसीएवीज हैं उनके 3-4 किस्म के डिज़ाइन ही हैं। अगर आप अकंचे ड्रोन्स जैसा डिज़ाइन देखें तो वो अभी तक एक न्यू डिज़ाइन एक निकल कर सामने आया है। अगर आप एक नॉर्मल CH4 विंगलोंग 2 ड्रोन्स का डिज़ाइन देखें तो MQ9 प्रीडेटर ड्रोन का डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसा ही है। और उसके अलावा दूसरे बहुत से यूसीएवीज हैं जिनका डिज़ाइन ऐसा है, तो आप इन्हें कोई कॉपी नहीं कह सकते। सेम एज़ अगर इंडिया के घातक यूसीएवी को देखें, चाइना के GJ11 यूसीएवी को देखें, रशिया के S70 यूसीएवी को देखें, उसके अलावा अमेरिकन स्टिंगरे यूसीएवी को देखें तो ये फ्लाइट विंग डिज़ाइन यूसीएवी हैं। तो ये देखने में एक जैसे ही यूसीएवीज लगते हैं या ड्रोन्स लगते हैं, क्योंकि ड्रोन्स की कुछ साख्त ही ऐसी होती है कि 3-4 किस्म के आपके पास शेड्स या डिज़ाइंस हैं, आप इनसे बाहर जाके कोई यूसीएवी नहीं बना सकते। सेम एज़ इंडिया के पास कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जिनकी जो शेप है वो चाइना के CH3 ड्रोन से मिलती है, और पाकिस्तान का जो बुर्राक ड्रोन है ये भी CH3 से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इंडिया ने कोई चाइना या पाकिस्तान की कॉपी की है या पाकिस्तान ने चाइना की कॉपी की है। एक इंस्पिरेशन होती है, और बेसिकली जो ड्रोन्स हैं उनके डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं कि आप इन डिज़ाइन से बाहर जाके कोई चीज़ नहीं बना सकते, वरना फिर उस वो एरोडायनामिकली इतना काबिल ड्रोन नहीं होगा। जो आपके पास एक डिज़ाइन फीचर या डिज़ाइन लैंग्वेज मौजूद है उसको में आप बेहतरी ला सकते हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और बहरहाल पाकिस्तान के मेल यूसीएवी की इस तरह फर्स्ट फ्लाइट कब दिखाया जाना एक अच्छी चीज़ है। हो सकता है ये फर्स्ट फ्लाइट पहले ही हो गई हो, लेकिन अब इसे जाके रिवील किया गया है। एंड ज़ाती तौर पर मेरा ये ख्याल है कि जो शापर 2 ड्रोन है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। शापर 2 ड्रोन को इवन TB2 के लेवल तक लेकर आया जा सकता है, कि जैसे शापर 3 एक नया वर्जन बना लिया जाए जिसके हार्ड पॉइंट्स ज़्यादा हों और जिसमें एक अच्छा इंजन यूज़ किया जाए, ताकि ये मौजूदा बेरख्तर TB2 की निस्बत ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सके। सेम एज़ अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी बात करें तो अकेला पाकिस्तान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हरगिज़ नहीं बना सकता। ये क्लियर एंड कट बात है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इन तमाम चीज़ों को एक पूरा इकोसिस्टम बना सकें। हमें ओबियसली अपने दोस्त ममालिक की ज़रूरत पड़ेगी, आइदर या हम टर्की के साथ कोलैब करेंगे या हम चाइना की मदद लेंगे, और ये दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ भी करते हैं। अगर हम साब ग्रिपन एयरक्राफ्ट को देखें तो उसमें बहुत से कंपोनेंट्स या तो US मेड हैं या मुख्तलिफ जो कंपनीज़ है वेस्ट की उससे वो साब कंपनी लेती है और अपने जहाज़ में लगाती है। वो तमाम के तमाम पुर्जे अपने मुल्क में नहीं बनाते, वरना इस तरह R&D का और दूसरी चीज़ों का इतना ज़्यादा कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी जिसको साब कंपनी खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो इसलिए इसे कहते हैं ओपन ट्रेड मार्किंग, कि आप बेसिकली वो तमाम चीज़ें बाहर से अगर आपको सस्ती मिल रही हैं तो आप अपने कंट्री में ला के उन्हें इंटीग्रेट कर लें अपने सिस्टम्स के साथ और एक नई प्रोडक्ट बना लें। सेम एज़ पाकिस्तान को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए या तो चाइना से कोलैब करना पड़ेगा अल्टीमेटली, या हमें टर्की के साथ मिलना पड़ेगा, ताकि हम एक अच्छा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म हासिल कर सकें। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।